स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पूजा क्लासेज में। मैं तनीश और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई वस्तु फोकस अनंत पर रखी हुई है अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उससे जानने से पहले आपको ये सभी नियम जानना पड़ेगा। चारों नियम हमने इसके लिए पिछला वीडियो बनाया था, पूरा डिटेल में बताया है, लेकिन आप सबके लिए फिर से एक बार शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि ये चारों नियम कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखिए, अगर कोई आपतित किरण यदि कोई आपतित किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आकर दर्पण से टकराएगी तो वो फोकस से ही गुजरेगी। पहला नियम यह है कि कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, इस अक्ष के क्या हो, ये समानांतर हो, तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरती हुई इधर जाएगी। ठीक, ये हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई आपतित किरण फोकस से जाती हुई दर्पण से टकराए, कैसे, फोकस से जाती हुई कहाँ से टकराए, दर्पण से, तब जाकर वो परिवर्तित होने के बाद वो किरण कैसी हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। किसके समानांतर हो जाएगी, तो इस मुख्य अक्ष या फिर ध्रुवीय अक्ष के क्या हो जाएगी, वो समानांतर हो जाएगी। ठीक है, दो नियम क्लियर होंगे। पहला कि अगर वो समानांतर है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरा ये है कि अगर वो फोकस से गुजर कर दर्पण से टकरा रहा है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखिए तीसरा तीसरा यह है कि अगर कोई आपतित किरण ये वक्रता केंद्र से जाती हुई दर्पण से टकराए तो वो उसी पथ पर लौट आती है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये फोकस से ही क्यों टकरा, फोकस से ही क्यों गुजर रही है, यदि फोकस से गुजर रही है तो समानांतर क्यों हो रही है, या फिर ये अगर ध्रुवीय अक्ष से मतलब कि वक्रता केंद्र से जा रही है और टकराने के बाद पुनः इसी पे लौट आ रही है, तो आपको इसे जानने के लिए पिछला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। उसमें फुल डिटेल में बताया गया है। अभी आपको सिर्फ समराइज कराने के लिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि कोई जो आपतित किरण है अगर वह वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण से टकराए तो वह उसी पथ पर लौट आती है। मतलब कि यहाँ से टकराने के बाद ऐसे ही यह लौट आएगी। ठीक, अगला देखिए, चौथा नंबर देखते हैं। अगर कोई आपतित किरण ध्रुव से ही जाकर टकरा जाए, वो दर्पण के ध्रुव से ही जाकर टकरा जाए, तो जितने कोण पर वह यहाँ से आई थी, मतलब कि जितना कोण इस ध्रुवीय अक्ष से उसका था उतने ही कोण पर यह लौट जाएगी। ठीक है, मतलब अगर यह 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री का मान बनेगा। ये चारों केस क्लियर हो गए। तो आइए अब समझते हैं कि जो अगर हम अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, कितने प्रकार से हम उसे बना सकते हैं। कई प्रकार बनेंगे, इन चारों किरणों का उपयोग करके हम लोग उसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, तो किसी भी वस्तु को मान लीजिए अनंत पर रखा गया है, तो दर्पण के लिए अनंत क्या होता है पहले उसे जानिए। देखिए, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, और इसके परितः क्या कहलाता है, अनंत और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी। ठीक, अनंत का मतलब क्या हो गया, देखिए अनंत जैसे कि बहुत दूरी पर, इस दर्पण के बहुत दूरी पर कोई वस्तु है। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे समझना चाहते हैं तो जैसे आप पृथ्वी पर रह रहे हैं और आप यदि सूर्य या फिर चंद्रमा को देख रहे हैं तो वह अनंत दूरी माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु है तो हम यहाँ पर तो दर्शा नहीं सकते हैं कि वो कितनी दूरी पर है, क्योंकि यहाँ से इधर आप जितने चिन्ह खींचिएगा वो अनंत और केंद्र वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मानी जाएगी। इस स्थिति में भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे कि कहाँ बनेगा। अगर अनंत पर वस्तु रहती है तो हमने जब शुरू किया था तो उसमें बताया था, चैप्टर को शुरू किया था तो उसमें बताया था कि जो कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। समानांतर किरण पुंज का उदाहरण भी है कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण अगर है तो वो तो समानांतर किरण आएगी। ठीक, अब समानांतर किरण देखिए ये तो ऐसे आ सकती है, मान लीजिए यहाँ से और ऐसे आ गई, एक तो ये हुआ है। अब देखिए दूसरी किरण ऐसे भी आ सकती है, ये भी समानांतर है, ये दोनों समानांतर है। ठीक, अब देखिए तीसरी बात, अब हम एक फोकस से ले जा रहे हैं और एक वक्रता केंद्र से, ये भी किरण क्या है, समानांतर है। तो हमने यहाँ पर तीन केस को देखा है कि कैसे कैसे समानांतर हो रही है, और ये तीनों केसों पे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। पहले केस जो हमने बनाया था, मान लीजिए फोकस है। ठीक, देखिए पहले अगर कोई वस्तु आ रही है और वो कहाँ पर जा रही है,
ध्रुव इसे P से सूचित किया जाता है। अगर दूसरी किरण समानांतर आएगी तो मान लीजिए यह फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक। तो हमने जब पीछे पढ़ा कि अगर कोई आपतित किरण ध्रुव से टकराएगी, मान लीजिए ये आपतित किरण है, अगर ये आपतित किरण है, अगर ध्रुव से टकराएगी तो जितने कोण पर आई है उतने ही कोण पर लौट जाएगी, ठीक। और दूसरा क्या, जो सबसे पहला दूसरा क्या क्या था, मान लीजिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि जो आपतित किरण है अगर वो फोकस होती हुई जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक। तो हम इसे देखिए यहाँ पर ये आ रही है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। हमें कुछ नहीं पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या फिर कैसे बनेगा, ठीक। हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर ये आपतित किरण फोकस से आ रही है तो परिवर्तित होने के बाद समानांतर हो जाएगी, या फिर अगर वो वक्रता केंद्र से आ रही है तो उसी पथ पर लौट जाएगी। सिर्फ हमें नियम पता होना चाहिए, ठीक। अगर हमें नियम सही सही लगा देते हैं तो प्रतिबिंब वही बनेगा जहाँ बनना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ के ऊपर कोण जितना है उतना ही कोण लेकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। तो जब हम बढ़े तो हमें पता चला कि यहीं पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक केस में हमने प्रतिबिंब बना लिया। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आइए फिर से आपको बताते हैं। जैसे कि हमने एक नियम पढ़ा है कि कोई आपतित किरण अगर ध्रुव पर टकराएगी तो परिवर्तित होने के बाद आपतन कोण के बराबर ही, मतलब ये देखिए अगर ये मुख्य अक्ष है तो जितने कोण पे आई है उतने कोण पे ही लौट जाएगी, ठीक। अगर मापेंगे भी तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा है कि जो आपतित किरण है अगर फोकस से होते हुए जाएगी, दर्पण से टकराएगी, तब वो परिवर्तित होकर कहाँ चली जाएगी, परिवर्तित होकर वो समानांतर हो जाएगी। अब प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है, जहां पर प्रतिबिंब ये जो किरणें आपस में परिवर्तित होने के बाद काट रही है, देखिए यहाँ पर भी किरण काट रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी किरण काट रही है, ठीक। तो यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये किरण जो है अभी आ रही है, ये अभी दर्पण पर टकराई नहीं है, ठीक है। ये अभी किरण आ रही है, तो परिवर्तित होने के बाद अगर किरण दोनों मिलती है तब जाकर प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो किरण अभी आ रही है, तो अभी यहाँ पर ये आपतित किरण कहलाएगी, लेकिन ये परिवर्तित है, ठीक। तो जब ये दोनों परिवर्तित किरणें आपस पर जहां मिलेगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब देखिए ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई, फोकस पर। यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब जब अनंत पर वस्तु है तो वो तो छोटी मोटी वस्तु होगी नहीं, अगर वो बहुत दूरी पर वस्तु है तो उसे दिखना भी तो चाहिए। अगर वो छोटी वस्तु हो तो दिखाई देगी, जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, सूर्य अगर वो अनंत पर है तो कितना बड़ा सूर्य आपको इतना से दिखाई देता है, ठीक। या फिर चंद्रमा भी आपको इतना से दिखाई देता है। अगर मान लीजिए उसी दूरी पर हम एक पेन रख दे तो वो दिखाई देगा, नहीं देगा। तो मतलब कि अनंत से जो वस्तु रखी है, अनंत पर वस्तु रखी है वो बहुत बड़ी है, ठीक। और उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, इतु से प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसे हम लोग अगर लिखना चाहें हिंदी में तो लिख सकते हैं कि जो अनंत पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा, वास्तविक क्यों, क्योंकि वस्तु तो ऐसे रखी हुई है, मान लीजिए जहां पर भी रखी हो अनंत पर वो वस्तु ऐसी रखी हुई है, लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है उसका ऐसा उल्टा, ठीक है, उल्टा बन रहा है। अब आप देखिए कैसे समझेंगे कि उल्टा बन रहा है या फिर सीधा बन रहा है। आइए अब समझते हैं, देखते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये उल्टा बन रहा है या फिर सीधा बन रहा है। देखिए ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका ध्रुवीय अक्ष, ठीक है। अगर वस्तु इधर रखी है और प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा तो वो हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक। मान लीजिए अगर वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब इधर ऊपर बन रहा है, ध्रुवीय अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो वो भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। किस स्थिति में सीधा बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब इधर ही रखा है और वस्तु इधर ही रखा है और प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे इधर ही बन रहा है, ठीक। तो अब जाकर ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, और यहाँ पर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। आइए इसे हिंदी में लिख लेते हैं और तब जाकर और सभी केस को देखते हैं कि अगर ऐसे समानांतर है तब क्या होता है। तो हिंदी लिख लेते हैं पहले, चलिए आइए इसका हिंदी जो है उसे भी समझ लेते हैं। देखिए लिखे हमने कि यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है या फिर प्राप्त होता है। जो मतलब प्रतिबिंब, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रतिबिंब की, जो वास्तविक और वस्तु से
छोटा होता है, यहाँ पर बहुत लिख लीजिएगा, बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक, अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आलेख खींचे, तो आपको सिर्फ यह आलेख नहीं खींचना है, ये हिंदी भी लिखना है, तब जाकर आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब अन्य स्थितियों को समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर कहीं और से समानांतर किरणें आए तब कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए, मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र। ठीक, यदि हम एक प्रकाश की किरण को समानांतर ला रहे हैं तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। ठीक, ये दोनों प्रकाश की किरणें समानांतर होनी चाहिए। आप अगर मेजरमेंट करके बनाते हैं तो ये समानांतर, एकदम समानांतर आएगी। ठीक है, आपको समानांतर ही लेना है, थोड़ा सा हम स्केल उसकेल नहीं लिए हैं इसीलिए इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आपको मेजरमेंट करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए, हमने जब नियम शुरू में पढ़ा तो क्या पढ़ा कि अगर कोई वस्तु फोकस, अगर कोई आपतित किरण फोकस से होती हुई अगर दर्पण से टकराए तो वो परिवर्तित होने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये किरण क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ठीक, दूसरा हमने क्या पढ़ा इसी के लिए कि अगर कोई वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है तो वो उसी पथ पर लौट जाती है। मतलब कि ये जो किरण इधर से आई तो यहाँ से टकराने के बाद ये पुनः इसी पथ पर क्या हो गई, लौट गई। ठीक, अभी हमने आपको समराइज कराया था शुरू में। ठीक है, अगर आप इसके पूरा जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि उसी पथ पर लौट गई तो आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा। तो अगर देखिए, प्रवर्तित किरणें जहां पर मिलती है, ये क्या है प्रवर्तित किरण, ये क्या है आपतित किरण, ये आ रही है फिर यहाँ से दर्पण से टकराकर प्रवर्तित हो रही है। तो प्रवर्तित किरणें जहां पर मिलती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, थोड़ा सा आप जब मेजरमेंट कीजिएगा तो ये थोड़ा इधर आएगा। ठीक है, तब जाकर ये फोकस पर ही बनेगा, थोड़ा हम स्केल नहीं लिया है इसीलिए इधर उधर हो जा रहा है। तो जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, और वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। ये किरणें क्या है, समानांतर किरणें हैं। ठीक, हमने आपको दो केस बताया। ठीक, आप किसी का भी आलेख बनाकर ये चित्र आलेख बनाकर ये वाला हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको दो हो गया यहाँ पर। अब मान लीजिए कोई और आलेख, जैसे कि ऐसे समानांतर किरणें आए तब क्या होता है। ठीक है, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो आप इसे भी स्केल या मेजरमेंट से यदि आप समझ चुके हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे भी लिखने के लिए। इसे अभी मिटाएंगे हम अगले को समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक अवतल दर्पण ले लिए, यहाँ पर फोकस ले लिए, यहाँ पर वक्रता केंद्र। आप माप कर सब कुछ लीजिएगा कि इतना दूरी पर अगर फोकस है तो उतना ही दूरी क्या होना चाहिए, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो हम दो समानांतर किरण ले रहे हैं, ये भी समानांतर किरण है, जब हमने पीछे पढ़ा तो वो भी एक समानांतर किरण थी, अब भी हम समानांतर किरण ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दो समानांतर किरणें ली। ठीक, हमने क्या पढ़ा था कि कोई यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। ठीक, मान लीजिए ये जो आपतित किरणें हैं, यहाँ पर साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष है तो ये दोनों आपतित किरणें इसके समानांतर है, यहाँ से भी समान अंतर है यहाँ तक। ठीक, यहाँ से भी इसका भी समान अंतर है यहाँ तक, तो ये दोनों क्या हो गई, समानांतर किरणें हो गई। ये दोनों भी आपस में भी समानांतर है और मुख्य अक्ष के भी समानांतर है, तो ये परिवर्तित होकर कहाँ से गुजरेंगे, फोकस से गुजरेंगे। ठीक है, तो हम इसे फोकस से गुजारेंगे, तो यहीं पर फोकस पर। तो इस केस में क्या हो जाता है, एक अलग बनता है थ्योरी। देखिए क्यों, मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक, कोई वस्तु रखी हुई है अनंत पर, तो उससे अगर ध्रुवीय अक्ष के समानांतर आपतित किरणें आती है तो वो परिवर्तित होने के बाद कहाँ पर मिलती है, फोकस पर, और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है जो एक बिंदु के समान बनता है। किस स्थिति में अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें से बिंदु के समान प्रतिबिंब बनेगा, तो यदि वो आपतित किरणें कैसा हो, ध्रुवीय अक्ष के समानांतर हो, तब जाकर आपका एक बिंदु के समान प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसमें भी आप यही हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि समानांतर किरणें, ध्रुवीय अक्ष के समानांतर किरणें परिवर्तित होने के बाद फोकस से गुजरती है। देखिए, अगर कोई वस्तु रखा हुआ था दूर कहीं तो उससे आती हुई प्रकाश की किरणें ऐसे समानांतर आ रही थी। ठीक, अगर कहीं वस्तु बहुत दूर रखी है या फिर ऐसे रखी है
तो इससे तो समानांतर किरणें आएंगी नहीं, तो मतलब कि वो वस्तु बहुत दूर रही है, जिसके कारण ये क्या बन रहा है, एक बिंदु के समान प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि किसी वस्तु को रखा जाता है तब जाकर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।